नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अविनाश गुप्ता में। दोस्तों, आज बिहार मध्य निषेध मेंस का एग्जाम था। आज 3 सितंबर 2023 को यह एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि आज का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टाइट लिया गया है और यह एक ही सेंटर पर एग्जाम हुआ है मात्र बिहार में, वह है TPS कॉलेज पटना में। यह एग्जाम करवाई गई थी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। करंट अफेयर से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 से 6 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ से मिलाकर 25 क्वेश्चन आप लोगों का इस एग्जाम में आया है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिहार मध्य निषेध मीन्स के एग्जाम में आज के दिन पूछा गया है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीता जयंती, तो सीता जयंती कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आप लोगों का क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष सीता जयंती मनाया जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील कौन सा है? तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बोल दिया है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोला कि जो एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील कौन सा है? तो याद रखिएगा, कांवर झील जो बेगूसराय में है। यह एशिया का सबसे बड़ा झील है। साथ ही साथ यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है। ठीक है, और यह बिहार का सबसे बड़ा गोकुल झील भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोकुल झील। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जो DRDO है, DRDO ने लक्ष्य नाम से क्या विकसित किया? तो यह क्या है? पायलट रहित लक्ष्य विमान है। क्या है? पायलट रहित विमान है लक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो याद रखिएगा C6H12O6 इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था एक, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां है? विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव था, इस विधानसभा के चुनाव में ही टसीगंग या तासीगंग गांव में यह बनाया गया था आपका, जो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा, दूध के गुरुत्वीय आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग आर्किमिडीज भी लगा के आए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हमको जहां तक लगता है, दूध के गुरुत्वीय आकर्षण के सिद्धांत पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूध के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है लैक्टोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है ना? अध्यक्ष कौन थे उस समय? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा
के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपको भी मालूम होगा, बिंदेश्वर पाठक, है ना, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। और इसी से संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2213 दरोगा में, सुलभ शौचालय की स्थापना किसने किया था? तो बिदेश्वर पाठक नहीं किया था, सुलभ 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 शौचालय का स्थापना किसने किया था? तो बिदेश्वर पाठक ने किया था। लेकिन बोल देगा यहाँ पर किसके संयोग से किया था? तो अमेरिका के संयोग से किए थे। ठीक है, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा गया था कि लैंडर का नाम क्या है ना? तो याद रखिएगा विक्रम, विक्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो फीफा 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, यह कहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में होने वाला है। ठीक है, आई कब से होने वाला है ये भी याद रख लीजिए, 11 जून 2026 से 19 जून 2026 के 19 जुलाई 2026 के बीच में यह आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने किया था? सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हैसिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो बेलाडीला है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला जो सीमेंट है, सीमेंट संयंत्र कहाँ खोला गया था? संयंत्र कहाँ खोला गया था? याद रखिएगा मद्रास में खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था, यानी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आई कब खोला गया था? तो ये भी याद रखिए 1904 में खोला गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, शॉर्ट सर्किट जब होता है ना, जब आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट के समय में परिपथ में जो धारा है इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो याद रखिएगा वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिलान करना था कि सीरियल वाइज सजाना था आपको कि जो चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ था, सत्याग्रह दिया हुआ था, एक था आपको खेरा सत्याग्रह दिया हुआ था, एक था आपको अहमदाबाद मिल आंदोलन दिए हुए था, एक था असहयोग आंदोलन दिए हुए था। तो देखिए चंपारण आपको पता होगा कि 1917 में हुआ, खेरा आपको मालूम है कि मार्च 1918 में हुआ, और अहमदाबाद भी 18 में हुआ, 1918 में, लेकिन यह फरवरी महीना में हुआ है। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा और उसके बाद असहयोग आंदोलन, यानी 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। यानी इधर से अगर मिला लिया जाए तो, ठीक ना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा हार्मोन जो है मानव के शरीर में नहीं पाया जाता है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन था जो मानव के शरीर में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन नामक जो हार्मोन है
वो मानव के शरीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पादप हार्मोन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखिएगा अमरकंटक, इसका सही उत्तर है। फिर एक क्वेश्चन था आपका मैथ से, क्वेश्चन था कि 25 का क्यू बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका रूट अंदर इसका घन निकालना था 729 इंटू 15,625, एक ये क्वेश्चन था मैथ का। ये दो क्वेश्चन अभी हमको याद था तो हम बता दिए आपको। एक क्वेश्चन था दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ये बात आपको मालूम है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश है किस भाग में आता है, तो याद रखिएगा भाग 8 में आता है। फिर था भारत का जो जनगणना है 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 73% है। एक ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका कर्क रेखा पर कौन सा राज्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश उसमें था ऑप्शन में, तो मध्य प्रदेश उसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था एक नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो याद रखिएगा डोडा बेट्टा है ना, जिसकी लंबाई कितना है 2637 मीटर की है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है या रोक सकता है राज्यसभा, तो 14 दिनों तक के लिए रोक सकता है धन विधेयक को कौन, राज्यसभा, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो सदैव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ स्थित है, तो इस याद रखिएगा जो महान स्नानगार जो है ये कहाँ है, सदैव सभ्यता का है, ये मोहनजोदड़ो में है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, नौसेना विद्रोह जो हुआ है, देखिए इसका भी क्लियर नहीं मिल पाया है, नौसेना विद्रोह जो हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था, है ना, यह नेतृत्व पूछा गया था, नौसेना विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, नेतृत्व पूछा गया था, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तो ये आपकी क्वेश्चन अभी तक जो मुझे याद थी वो हमने बता दिया है, और भी जो क्वेश्चन है जो छूट गया है एक वीडियो फिर से हम बना देंगे आप लोगों के लिए, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक प्रॉपर रूप से आपको वीडियो हम दे देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था विथ पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही हमारे पास या हमें कुछ याद आ जाए या हमारे मित्रों को कुछ याद आ जाता है कि क्या क्वेश्चन आया था, तो हम आपको जल्द से जल्द वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।